हेलो विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सब। मैं कुंदन कुमार शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट बेंच हिंदी माध्यम चैनल में। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आप होंगे एकदम मस्त और तंदुरुस्त और पढ़ाई के लिए एकदम तैयार। तो विद्यार्थियों, एक बात बताइए, आज कक्षा 9 की गणित और उसमें हम चैप्टर लेके आए संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति के बारे में हम आपको बताते हैं पाठ का अवलोकन, क्योंकि हम ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर के बारे में पहले पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या है और क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो विद्यार्थियों, एकदम इस चीज के लिए हो जाइए आप रेडी। और ये हम क्यों तैयार करते हैं, एक बात ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि उसमें कितने टॉपिक हैं, कितने एक्सरसाइज हैं। साथ ही साथ हमें यह पता होना चाहिए कि उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इससे हमें यह पता चल जाता है कि कितने कम टाइम में हम क्या टाइम टेबल बनाएंगे कि जिसके थ्रू पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाए। अब चैप्टर खत्म होना एक ही तो नहीं है, ऐसे पूरे तो बुक में 14 से 15 चैप्टर होंगे। तो हर चैप्टर के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, ताकि जब एग्जाम का टाइम आए तो हमें यह पता रहे, हमारे पूरे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रहे कि अच्छा इस चैप्टर में ये कंसेप्ट था और हमें इतना इतना टाइम देना था, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि जो आने वाले सवाल होंगे उनकी कैरेक्टराइज कर लेंगे। यानी अगर हमने अपने सवालों को वर्गीकृत कर लिया है, यानी कि पहले वर्ग में, दूसरे वर्ग में, तीसरे वर्ग में और चौथे वर्ग में, तो मैं आपको बताता हूं पढ़ने का मजा क्या बढ़ जाएगा। साथ ही साथ कंफ्यूजन रहेगी कम। अब कम कंफ्यूजन रहेगा तो ज्ञान हो जाएगा ज्यादा। तो बिल्कुल चलिए बेटा, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों बने रहिए हमारे साथ और मैग्नेट बेंच की टीम के साथ। चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो विद्यार्थियों, हमने इस पूरे चैप्टर को यानी कि संख्या पद्धति को हमने 4 भाग में विभाजित कर रखा। पहला है बेटा कौन सा भाग, संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं। और अगला क्या है, तो अगला है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तीसरा है बेटा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। अब वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों का नियम, यानी पूरे चैप्टर को हमने 4 पार्ट में बांट रखा है। मतलब जब आप भी पढ़ेंगे तो यानी कि ये चैप्टर अगर आपको 4 दिन में खत्म करना है या 4 घंटे में खत्म करना है तो क्या करना है, पहले घंटा आपने कितना, पहले टॉपिक के ऊपर डिपेंड करना है। सेकेंड आवर यानी आपको कितना, सेकेंड टॉपिक के ऊपर खर्च करनी है। और ऐसे ही तीसरा और चौथा आपको तीसरे चौथे घंटे इन 2 टॉपिकों के ऊपर खर्च करने हैं। तो 4 घंटे के अंदर आपका टॉपिक हो जाएगा ऐसे खत्म। या एग्जाम के टाइम में अगर आपको चाहिए 4 दिन, तो 4 दिन के अंदर खत्म करना है तो एक दिन में एक टॉपिक, दूसरे दिन में दूसरा टॉपिक, तीसरे दिन में तीसरा टॉपिक और चौथे दिन में चौथा टॉपिक। तो बेटा अब इन टॉपिक के बारे में भी हम आपको बताते हैं कि इन टॉपिक में ऐसा और भी क्या क्या डीप है जो हमें पढ़ना है। चलिए बेटा पहले टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। सुनिएगा, संख्या पद्धति की जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं उसमें क्या है बेटा कि 2 संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब सुनिएगा, 2 संख्या आपको दे दी है, उसके विरुद्ध में क्या, परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती थी, आपको पता ही होगा। तो जिसमें जैसे देखो 3/5 है, ये कैसी हो गई, परिमेय संख्या। यानी कि यहां पे कितना P/Q होता था और यहां पे कितना Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इन्होंने बोला है कि कितना, 2 संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। अब जैसे एक ये नंबर ले लिया और दूसरा नंबर हमने क्या ले लिया, जैसे कितना 8/2। अब 8/2 का एग्जैक्टली मतलब कितना हो जाएगा, 4 है कि नहीं। तो 3/5 और कितना, ये जो 4 है यानी 8/2 है, उनके बीच में बाकी बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो उनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो विद्यार्थियों हम कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। जैसे एक एग्जांपल और ले ले रहा हूं मैं बढ़िया सा, कि जैसे हमारे पास कितना 2/1 और एक और परिमेय संख्या ले लेते हैं हम, कितना 4/1। अब 2/1 और 4/1 के बीच में हम चाहते हैं कुछ परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो इनके बीच में यानी कि जैसे देखो हमारे पास ऐसा नंबर सिस्टम होता है, तो एग्जैक्टली एक 2 एक नंबर है हमारे पास, फिर एक 4 नंबर है। इनके बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता करना था। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आप इस टॉपिक से समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से पहले सवाल पूछे जाएंगे। अब आगे एक बात बताता हूं, सुनिएगा, अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अब ये अपरिमेय संख्या क्या होती है ये भी आप जानते हो, जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या होती थी, अपरिमेय संख्या। जैसे ये होती थी बेटा एक कांस्टेंट, आपको तो दुनिया में कुछ भी नहीं याद हो तो पाई तो याद ही कर लो। पाई की वैल्यू कितना, वैसे तो हम लगभग 22/7 के आसपास लिखते थे, लेकिन ये कितना बनता था 3.14 और आगे अनंत तक ये संख्याएं चलती जाती थी। अब इन संख्याओं में एक खास बात होता था कि यह होती थी अशांत, यानी कभी खत्म नहीं होगी, और दूसरा आवर्ती नहीं होती थी, यानी यह होती थी अनावर्ती। कैसी बेटा, अनावर्ती। तो अशांत और अनावर्ती संख्याओं को हम कितना क्या बोलते थे, तो हम बोलते थे बेटा अपरिमेय संख्याएं।
अब जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, तो पहला हो गया बेटा। दूसरा, जैसे मान लो x बराबर मैंने एक नंबर ले लिया, बताइए जैसे मेरा बर्थडे है 27 पॉइंट, यानी कि 9 मंथ है, यानी कि सितंबर मेरा बर्थडे। चलो अब आगे की संख्या मैंने कुछ और ले ली, 2 1 2 2 3 4 5 1 0 1 0 ऐसे डॉट डॉट करके इंफिनिटी तक। तो देखो ये सारी संख्या क्या है, आपको अशांत है और अनावर्ती है, यानी कि ये कैसी बेटा, अपरिमेय संख्या। अब इतनी बड़ी अपरिमेय संख्या को हम नंबर पे कैसे लॉन्च करेंगे? तो अब ध्यान दीजिए, वैसे तो नंबर लाइन चलो इसमें हमने छोटा ले रखा है, एक छोटा सा सवाल भी आपके लिए ले रहे हैं, एक्स की जगह हमें काम करते हैं बाई ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है ना। ये बाई बराबर कितना लेते हैं बेटा, 2 पॉइंट कितना 3 2 4 1 4 4 2 4 4 या 4 4 ऐसे करके हम अशांत और अनावर्ती संख्या एक और लेते हैं। अब एक बात बताइए, 2.3 कहां होगा? तो 2.2 यहां है बेटा, 3 यहां है, तो इनके बीच में कहीं यहां पे होगा। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, इसकी लगभग एग्जैक्ट लोकेशन पता करना ही हमारा टारगेट है। अच्छा, एग्जैक्ट लोकेशन तो हम एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते, रीजन क्या है बेटा, क्योंकि वो क्या है हमारे पास, अपरिमेय। अपरिमेय तो अनंत तक चलती चली जाएंगी, तो अपरिमेय संख्या कभी परिभाषित वैसे हो नहीं सकती इस तरीके से कि वो चूंकि अभी तक तो चलती ही जा रही हैं, तो एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन के सबसे पास वाली जो बिंदु है उसके ऊपर, यानी कि लगभग 100% नहीं कह सकते, लेकिन 99.9999% सही लोकेशन तो हम पता कर ही सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे इसी एक्सरसाइज में। इसके बारे में जानेंगे कहां, इस एक्सरसाइज में। और टॉपिक कौन सा, तो टॉपिक संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं, और उसमें भी कौन सा, सेकंड टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर भी जो सब टॉपिक है बेटा, अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, उसमें हम जानेंगे। अब ये तो हुआ कितना, पहले टॉपिक का बाकी सब टॉपिक्स। अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक के बाकी सब टॉपिक्स, यानी कि उप टॉपिक्स के ऊपर। अच्छा, उप का मतलब समझते क्या होता है, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं ना, तो एक उप प्रधानमंत्री होते हैं। वैसे तो इंडिया में अभी नहीं है उप प्रधानमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री आपने सुना होगा। तो मुख्यमंत्री की जगह अगर नहीं है तो लगभग उनकी जगह और कोई काम कर सकता है, यानी उनकी ही टीम का एक हिस्सा होते हैं। सेम वैसे हमारे जो मेन टॉपिक्स है उनके ये सब टॉपिक्स है। अब आगे सेकंड टॉपिक क्या है बेटा, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब ये क्या होता है तो सुनिएगा ध्यान से। अब वास्तविक संख्याएं जैसे देख रहे हैं यहां दशमलव लगा हुआ है कि ये कितना है, 15 दशमलव कितना 9 और 4, वाह। अब ये जैसे देखो 9 दशमलव कितना है 1 2, इसी टाइप के और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती जो दशमलव में होगी। जैसे ये रहा 10/2, इसको तो आप क्या लिखते हैं 5 को क्या लिख सकते हैं बेटा 5.0 या कितना 5.00। अब आगे पहला, लेकिन अगर यही नंबर 2 कितना हो जाता 10, तो कितना हो जाता बेटा 0.2, कितना 0.2। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि ये हम कितना करते हैं, वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण। अगर ये भी नहीं आता बेटा तो कोई बात नहीं, अब हम इसके लिए कितना तीसरी संख्या ले आते हैं, कितना जैसे ये 10 है, इसको कितना 3 से डिवाइड कर दो। तो कैसे करते हैं, तो आप एक काम करो, ये 3 ले लो, 10 से डिवाइड कर दो, तो भैया 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। अरे कोई बात नहीं, रिमाइंडर करने पे 1 आया। अब डिवाइड नहीं जाता तो याद करिए ना, दशमलव की शिक्षा आपने पाई होगी, एक दशमलव लगाएंगे तो यहां 0 आ जाएगा। अब देखो 3 का 3 से गुना फिर से 9, तो 1। अब देखो फिर से रिमाइंडर 1 आ गया ना, यानी शेषफल फिर से 1 आ गया। तो फिर से दशमलव लगाते क्या, नहीं लगाते, लेकिन एक बार दशमलव लगा दिया तो हर स्टेप के बाद एक एक जीरो गिफ्ट मिलता रहता था आपको। तो यहां पे भी मिलेगा 0 गिफ्ट, ये लीजिएगा। तो 3 का फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस करने पे फिर 1 आएगा, फिर कितना ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, तो फिर कितना 3 3 जा कितना 9 आएगा। तो ऐसे ये रिमाइंडर चलता जाएगा और यहां पे भी मेरी ये संख्याएं ऐसे ही चलती जाएगी, कहां तक, अनंत तक। तो इसका मतलब 10/3 को कितना 3.33 में हमने आगे कितना चेंज कर लिया। तो विद्यार्थियों उम्मीद है आपको ये वाला भी टॉपिक समझ में आएगा कि हम कैसे करने वाले हैं। वैसे ये टॉपिक में तो बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे ट्रिक्स होंगे, तो वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको क्या बता रहे हैं कि लगभग इस सब टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों एकदम ध्यान रखिए अपने टॉपिक्स को कि आपके टॉपिक्स में क्या मिलने वाला है। अब आगे सुनिएगा, अशांत और आवर्ती संख्याओं को, शांत ध्यान दीजिएगा, अशांत और आवर्ती, एक होता है अशांत और अनावर्ती। तो जो अशांत और अनावर्ती हो गए ना, वो कैसे हो गए, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं का तो हम सीखेंगे इसके जस्ट पहले, लेकिन अब सीखेंगे अशांत और आवर्ती। अब इसका मतलब कैसा, जैसे हमने 10/3 करा था, इसका मतलब कितना हो जाता था बेटा
3.3333 कंटिन्यू अनंत तक। तो देखो ये कैसी है, ये संख्या अशांत है, अशांत है मतलब इंफिनिटी तक जा रही है, तो ये कैसी हो गई, अशांत, है ना, कैसी हो गई, अशांत। अब आगे इसमें एक बात देख रहे हैं, 3 3 3 और 3, तो ये कैसी हो गई बेटा, आवृत्ति, कैसी हो गई, आवर्ती। अब देखो आवर्ती आवृत्ति से थोड़ी सी मैच करती है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, जैसे आपने गिटार बजाया टन, तो ये जो आवाज है ना बहुत दूर तक जो गूंजती रहती, बार बार गूंजती, जैसे ओम बोला आपने, ओम, तो कंटिन्यू ये जो साउंड चलता जाता है ना, सेम वैसी होती है बेटा, कितना, क्या, आवर्ती, मतलब एक ही चीज को जो रिपीट करता रहे उसी चीज को क्या बोलते हैं बेटा, आवर्ती। तो मैथ्स में कहां है सर, ये तो फिजिक्स में हुआ या बाकी जगहों पे हुआ, तो मैथ्स में है ना, जैसे देखो ये 3 दशमलव कितना बेटा, 3 3 3 3 कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, आवर्ती, क्या कहलाएगी बेटा, आवर्ती। तो आवर्ती और अशांत ऐसा भी कह सकते हैं, या अशांत और आवर्ती दोनों एक ही बात है। तो अशांत और आवर्ती संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त करना है आपने को। तो जैसे देखो ये 3.33 अशांत और आवर्ती है, लेकिन इसको कितना, 10/3 लिखा जा सकता है। अगर ये लिखा जा सकता है तो अब इसको मतलब ग्राफ पेपर पे भी बनाया जा सकता है ना, तो ऐसा भी चीज करने वाले हम इसी टॉपिक में। अब आगे अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब अपरिमेय कैसी संख्या, मैंने बोला था ना पाई, पाई समझ गए ना, तो पाई था, उसका दशमलव प्रसार कैसे करेंगे, तो पाई का दशमलव प्रसार करना सीखेंगे, या ऐसी और भी संख्याएं होंगी जो अपरिमेय होगी, उनका दशमलव प्रसार करना सीखेंगे इस टॉपिक में। एक बात और सबसे बढ़िया, दो संख्याओं के मध्य अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना। अब विद्यार्थियों सुनिएगा ध्यान से, अब दो अपरिमेय संख्या आपको दे दी मैंने। पहला मान लो कि 1 दशमलव कितना, ऐसा हमने नंबर ले लिया, पहला नंबर कितना लिया बेटा, 1 दशमलव कितना 2 3 4 और कितना 3 डबल 4 और ऐसा डॉट डॉट ये चलता जा रहा। अब 1 दशमलव कितना 2 के बाद यहां 5, फिर कितना 1 0 1 0 0 1 0 0 ऐसी ले ली हमने, ठीक है ना। अब ये हमने जब ऐसे ले ली तो एक बात आप मुझे बताइएगा कि इन दोनों के बीच में भी, जैसे देखो ये तो 12 के बाद है संख्याएं 1.2 के बाद, और ये कितना 1.5, यानी कि इनडायरेक्टली कह जाए तो कितना उसके आगे की संख्या है, तो इनके बीच में भी तो संख्याएं होंगी ना, तो उन संख्याओं को हम कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, तो उन संख्याओं को ज्ञात करेंगे हम कैसा, दो संख्याओं के मध्य पर अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करने वाले टॉपिक में। तो उम्मीद है ये टॉपिक 2 आपको क्लियर होगा, है ना। तो अभी तक कितने हो गए, टॉपिक 1 क्लियर, टॉपिक 2 क्लियर, और उनके सब टॉपिक्स भी आपको क्लियर होंगे। अब हमारे पास 2 और बचे, है ना, उसके बाद हम करेंगे लास्ट में कितना, एक बार सारांश वाला भी काम। चलिए बेटा जल्दी आगे बढ़ते हैं, नंबर लाने हैं ना, तो ये चीजों को तो पढ़ना पड़ेगा बेटा। अब आगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, विषय 3 है हमारा। अब संक्रियाएं क्या होती है इसके बारे में बताओ। सुनो, संक्रियाओं का मतलब क्या होता है, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये जो प्रोसेस होती है ना, उन्हीं को संक्रियाएं बोला जाता है। अच्छा, क्रिया का मतलब समझ रहे हो, कुछ काम करना, इसको कॉल्ड द क्रिया, है ना। जैसे मैं खाना खा रहा हूं तो ये भी एक क्रिया है। अब जैसे मैं पानी पी रहा हूं तो पीना एक क्रिया है, तो सेम वैसे ही बेटा संक्रिया, संक्रिया। अब मैथ्स में संक्रिया का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ काम करना, यानी कि दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो ये भी एक संक्रिया है, दो संख्याओं को माइनस कर रहे बेटा ये भी एक संक्रिया है, और दो संख्याओं को गुना कर दें, भाग कर दें, लघुत्तम निकाल दें, महत्तम निकाल दें, उनके बीच में रेशनलाइजेशन कर दें, उसका अंडर रूट कर दें, जो भी अंदर एक प्रक्रिया करी जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, संक्रियाएं। अब वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, अब संक्रियाओं में क्या क्या वो देखिए, यानी कि क्या काम करने वाले हम वास्तविक संख्याओं। अच्छा, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, दुनिया के लगभग सारे नंबर जो नंबर लाइन पे बताए जा सकते हैं वो क्या हो गया, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, उनकी संक्रियाएं करनी है। तो उसके भी 3 सब टॉपिक्स हैं बेटा, वो देखिएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहले पहचान करेंगे, पहले हम आप जानेंगे अच्छे तरीके से कि भैया हमारा परिमेय जो था वो क्या है और अपरिमेय वो क्या है। तो एक बार हम ये एग्जैक्टली पहचान लेंगे। हम ऐसे बहुत सारे आपको सवाल देंगे जिसमें लिखा कि भैया ये ऐसे ऐसे सवाल हैं, तो आप पहचानो पहला वाला परिमेय है कि दूसरा वाला अपरिमेय है ना। अब तीसरा वाला परिमेय है कि चौथा वाला अपरिमेय है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको सवाल दिए जाएंगे, कौन से वाले, ये सब टॉपिक्स में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज्यामितीय रूप से अंडर रूट x ज्ञात करना। अब देखो अंडर रूट 4 का मान आप निकाल लेते हो, 4 का मान कितना हो जाएगा बताओ, 2। अब या -2, दो उत्तर हो सकते हैं। अब एक बात बताइए, अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.414 और आगे अनंत रूप से चलती रहती है। सुनिएगा, लेकिन आप एक बात बताइए, 1 2 3, अब अंडर रूट
दो को मैं ग्राफ में कैसे बता सकता हूं, क्या ग्राफ के थ्रू भी इसका मान ज्ञात किया जा सकता है? तो यही सीखेंगे बेटा हम इसमें कि ज्यामितीय रूप से रूट एक्स कैसे ज्ञात करेंगे। अगर मैं चाहता हूं ना कि आप एक काम करो, बोले रूट का आप क्या करो, एक लेंथ आप मुझे नाप के बता दो कहां से कहां तक रूट एक्स होगा, तो क्या करेंगे हम, जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं, सुनिएगा। आपने पाइथागोरस भैया का नाम सुना होगा, हमारे महान गणितज्ञ जी पाइथागोरस सर, दिल से उनको सलाम है, क्योंकि उन्होंने मैथ्स की दुनिया में जो चांद खिलाया है ना भाई साहब, उनसे तो बढ़िया एकदम कोई प्रेरणा स्रोत हो भी नहीं सकते। तो पाइथागोरस जी ने एक बात बोली थी कि यदि किसी ऐसे त्रिभुज, कोई ऐसा त्रिभुज है जिसका अगर ये वाला साइड कितना 1 है और ये वाला साइड भी अगर 1 है एग्जांपल, और यहां 90 डिग्री अगर कर दिया जाए, इसका मतलब जब इसके हाइपोटेनियस को आप मिलाएंगे तो देखिएगा आपको मालूम है ये हाइपोटेनियस किसके बराबर होगा। तो सुनिएगा पाइथागोरस जी ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि आपका जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो कितना बेटा, बेस के स्क्वायर प्लस कितना, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा, ये बोला था ना उन्होंने। तो देखो इसी थ्योरम का यूज करके हम ये वाला आगे सॉल्व करने वाले। तो देखिएगा हाइपोटेनियस कितना हमें नहीं मालूम, कोई बात नहीं, इस क्या लाइन का लेंथ हमको नहीं मालूम, ठीक है। अब बेस का स्क्वायर यानी कितना बेटा, ये भी तो 1 का स्क्वायर है प्लस ये भी कितना 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 बराबर कितना, ये 2 हो जाएगा, लेकिन ये किसके बराबर, हाइपोटेनियस के बराबर। तो देखो हाइपोटेनियस बराबर कितना हो जाएगा बताओ, √2। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बनाना तो पॉसिबल है ना आपके लिए, स्केल लिया, 1 सेंटीमीटर का लेंथ है वो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब जैसे देखो एग्जांपल यहां पे लेंगे और यहां से लेके यहां तक क्या करेंगे, हम 1 सेंटीमीटर का एक लेंथ मेजरमेंट कर लेंगे, मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, कितना है 1 सेंटीमीटर। अब आगे एक बात और बताना चाहता हूं, अब अगले क्या करेंगे ना आप, कि इसकी लंबाई ये तो हो गई आपकी, अब ये वाली लंबाई यहां जैसे आपने 1 सेंटीमीटर नाप लिया, अब इसके ऊपर ना पहले परपेंडिकुलर मार देंगे, एकदम सीधा 90 डिग्री के साथ बनाते हुए एंगल एक लाइन ऊपर खींच दिया। अब यहां जितना लेंथ है ना, यानी कि 1 सेंटीमीटर ऊपर भी कट कर दिया, 1 सेंटीमीटर फिर से, तो ये वाले को आप हाईलाइट कर दो। अब जो है ना क्या करना है आपको, इसको आप यहां से लेके यहां तक ज्वाइन कर दो, ये लीजिए हमने इसको ज्वाइन कर दिया, क्या कर दिया बेटा, ज्वाइन कर दिया। तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी ना, आप देख रहे हैं ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, देखो अगर ये 1 था, ये भी 1 था, ये 1 और ये भी 1, तो ये कितना हो जाएगा √2। अब क्या करेंगे, डिवाइडर ले लेना है ना, या स्केल ले लेना और यहां से लेके यहां तक मार्क लगा लेना, तो चेक कर लेना वो आपका कितना √2 की वैल्यू के बराबर होगा। लेकिन क्या सिर्फ √2 ही आएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिए उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले ज्यामितीय रूप से रूट एक्स ज्ञात करना। हो सकता है ऐसा 9.2 है ना, मेरा बर्थडे 2.7 है, यानी कि 27 सितंबर है, तो कितना हम क्या कर लेंगे, 27 सितंबर जैसे मेरा बर्थडे है, तो लो 27.9, बोले भैया इसका √ निकाल दो, या 2.79 इसका √ निकाल दो। तो ऐसी बहुत सारी संख्याओं का हम कितना √ निकालना सीखेंगे। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, यहीं बने रहना है आपको मैग्नेट ब्रेन की टीम के साथ और कुंदन सर के साथ, तभी तो हम बेटा आगे चलेंगे और ये सारी चीजों को सीखेंगे। अब लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए एकदम नई चीज है, समझ रहे हैं आप, कि आप √2 की वैल्यू आप या तो याद कर लो या तो आप भाग विधि से निकालना सीख लो, है ना। अब गुणनखंड विधि से √2 अकेले यानी अपरिमेय संख्याओं का गुणनखंड विधि से तो नहीं निकल सकता, तब क्या करेंगे हम, दशमलव के पूर्ण मान तक नहीं पहुंच पाते, तो सिर्फ एक बचता है भाग विधि। अब भाग विधि के अलावा भी आपके पास एक विधि है जिसके थ्रू आप कितना √ किसी संख्या का मान निकाल सकते हैं, तो वो कौन सा बेटा, ज्यामितीय रूप से √x ज्ञात करना। और वो कौन सा चैप्टर है, तो वो आपका चैप्टर है कौन सा बेटा, संख्या पद्धति, यानी चैप्टर आपका 1, और टॉपिक कौन सा उसमें, तीसरा, वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं। तो मैंने बोला था ना, जब अब क्रियाएं करते रहेंगे कितना वास्तविक संख्याओं पे, तो बहुत सारा आपको मीठा फल मिलने वाला है। तो उसमें √x आप सोचिए एक महान गणितज्ञ की तरह आप व्यतीत करेंगे, अपने आप को फील करेंगे। आप जब √x निकालेंगे किसी, सोचिए ग्राफ से, क्या बात है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग वाला है, तो चिंता नहीं करना बेटा। अब आगे हर का परिमेयकरण, ये हर का परिमेयीकरण क्या होता है मैं बताता हूं। देखो अंश अपॉन हर होता है हमेशा, अब तो पता है ना। तो परिमेय संख्या कैसा होता है आपको याद है, तो परिमेय संख्या कैसी होने वाली बेटा आपकी, आपको तो पता है अंश अपॉन हर होता है ना, अंश अपॉन हर होता है। अब मैं कुछ ऐसी आपको संख्याएं देता हूं जिसमें परिमेय संख्याओं का क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याओं का परिमेयीकरण करना जरूरी होता है। अब उसमें भी हर का परिमेयीकरण, अच्छा अंश का भी हो सकता है, अंश का भी हो सकता है, लेकिन हम 9वीं कक्षा में सिर्फ कितना हर का सीखेंगे। अच्छा आप बोलोगे ना, तो 9th में हम हर के साथ अंश का भी सिखा देंगे, आप चिंता मत करना, ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास एक नंबर है 4 के अपॉन में कितना 5 - का 2√3,
ये एक नंबर है। अब मैं नहीं चाहता कि अंडर रूट का नंबर नीचे आए, क्योंकि अंडर रूट का नंबर तो कितना, एक तो वैसे भी खतरनाक। अब ध्यान दो इसका क्या समस्या हो सकता है। ऐसे ही एक ये सवाल हुआ। अब एक और सवाल लेता हूं, जैसे कितना 1 के अपॉन में कितना √2, 1 के अपॉन में √2, यानी कि पहले 1 फिर इसको भाग देना है, मतलब कितना √2 से, यानी कि 1 और उसको भाग देना है 1.414 और डॉट डॉट डॉट। ये तो खुद ही नंबर फिक्स नहीं है, तो क्या भाग दूंगा मैं इससे, खुद ही इतना दिन तक चलता रह जाएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाने वाली। अच्छा भाग √2 का देना किसमें, एक बात और ध्यान दे देना, 1 में देना है। ये होता तो इजी होता, लेकिन अब 1 में देना है, यानी कि ऐसा होता तो 1 से विभाजित करते तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अब अगर ये रखना हो और यहां पे 1 रखना हो तो मुसीबत नहीं हो जाएगी। बताओ इससे कौन से भी नंबर में बनाएगा। अरे तो पहले ही तो यही कंप्लीट नहीं है, पहले तो हमारा यही कंप्लीट नहीं है, तो भाग क्या देते। तो ध्यान दीजिए हर में रूट का रहना ठीक बात नहीं है, तो उसकी जगह उसको क्या करते बेटा, परमीकरण। अब वो परमीकरण, जैसे एग्जांपल, अब यही इसकी जगह मैं ऐसा कर लेता कि 1 अपॉन हमारा √2 होता, अब इसकी जगह मैं क्या कर लेता 1/√2, तो इसको कितना मल्टीप्लाई कर लूं मैं √2 से, और √2 से तो ऊपर कितना होगा √2 × 1 कितना बेटा √2 अपॉन √2 × √2 कितना 2, यानी कि 1.414 डॉट 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 के अपॉन में कितना 2। तो देखो लगभग डिवाइड तो अब किया जा सकता ना, तो अब कितना हो जाएगा लगभग 0.707 और डॉट 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 आ गया, ऐसा चलता रहेगा। तो विद्यार्थियों आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हर का परिमीकरण क्यों जरूरी है, कैसे करेंगे, और अलग अलग टफ से टफ लेवल तक आएंगे तो वो उसको हम क्या सॉल्व करने वाले हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजों का हम करेंगे कितना, हर के परिमीकरण नामक टॉपिक में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपका टीचर है मस्त और ये मैग्नेट ब्रेन तो है ही जबरदस्त। तो विद्यार्थियों अब आगे की तरफ बागी चलते हैं, कौन से, लास्ट वाले टॉपिक की तरफ, उसका भी सब टॉपिक पढ़ ही लेते हैं। हाँ, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम। अच्छा उसके बहुत सारे हम सूत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूं, सुनिए ध्यान से। जैसे यहां लिखा हुआ a की पावर p इंटू b की पावर p है, तो कितना ab की पावर होल p होता है। एग्जांपल हो लेते हैं, जैसे 2 की पावर मेरे पास 3 है, इंटू कितना 2 की पावर कितना 10 है, या 2 की पावर 10 नहीं, एक काम करो 7 कर देता हूं, जाओ यार आप भी क्या याद रखोगे, कितना 7 करते हैं। तो अब एक बात बताओ, मैं यहां सॉल्व करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 2 की पावर 2 की पावर 2 या 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 को 7 बार ऐसा लिखना पड़ेगा, पहला रूल। अब यहां 2 की पावर 3 तो हमें चलो याद भी हो सकता है 8, है ना। अब इनटू में आगे इसकी प्रोसेस आएगी और फिर ये मल्टीप्लाई होगा, तो ऑब्वियसली काफी लेंदी प्रोसेस है। लेकिन अगर मुझे ये डायरेक्ट पता चल जाए कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 7 को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, 2 कॉमन ले सकते हैं और पावर कितना वो 2 की पावर अगर जैसे अलग अलग है तो कितना हो जाएगा 3 और प्लस का कितना 7, यानी 2 की पावर उत्तर कितना 7 की और 3 कितना 10, तो ये डायरेक्ट उत्तर हो गया। तो फार्मूला यानी सूत्र पहले पता होना जरूरी था, तो एक ही है। अब दूसरा एक चीज और बताता हूं, जैसे इसको क्लियर कर दे रहा हूं मैं, हाँ जी ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जैसे मेरे पास अब पावर सेम है, जैसे कितना 2 की पावर तो 5, अब लेकिन नंबर नीचे चेंज कर लो, 3 की पावर 5 हो जाए, तब क्या करेंगे, तब किसके बराबर होगा, तब हमें सॉल्व कैसा करना पड़ेगा कि अरे सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 इंटू 2 ये 5 बार, फिर कितना आगे हम करेंगे, फिर हम करने वाले कितना 3 इंटू 3 इंटू 5, तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो विद्यार्थी यहां तक आके घबराने लगेंगे क्योंकि इतना कैलकुलेशन कैसे। तो मैं आपको बताता हूं इसका शॉर्टकट तरीका कि 2 की पावर 5 इंटू कितना बेटा 3 की पावर 5, तो 2 इंटू 3 की होल पावर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, बस खत्म। तो इसको कुछ नहीं करना, आप 6 की पावर 5 लिख दो। तो इसको जो सॉल्व करके आप लास्ट में आंसर आते हैं तो उसको कितना 6 लेके आते हैं। अब एक बात बताऊं, देखो अब मैं लिखता 2 इंटू 3 कितना 6, फिर कितना ये 2 इंटू 3 कितना ये भी 6, अब 2 इंटू 3 कितना ये भी 6, अब कितना 2 इंटू 3 ये भी 6 और 2 इंटू 3 ये भी 6, तो कितनी बार 5 बार। तो अब इसको लिखते हैं 6 की पावर 5। अरे तो इतना स्टेप में जाने की क्या जरूरत है जब इसको डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें चाहिए सूत्र, तो वो हम पढ़ेंगे बेटा इस सूत्र में, ठीक है ना। अब विद्यार्थियों एक बात और, अज्ञात x का मान ज्ञात करना है, ये क्या है। अब ऐसे ही वास्तविक संख्याओं के लिए जब घातांकों का नियम होगा ना, ध्यान दीजिए घातांकों के नियम के बाद अज्ञात x का मान ज्ञात करना, मतलब कुछ ऐसे सवाल आने वाले थे, जैसे मैं आपको बताता हूं सुनिएगा। हमारे पास 2 की पावर मुझे नहीं मालूम कितना है, 2 प्लस का x कर लेता हूं बराबर 1024 है, तो x का क्या मान होगा। तो मैं आपको बताता हूं, सुनो
एक अरे बहुत अच्छा जनरल नॉलेज याद कर लो, सुनो, आपके पास 1 GB डाटा आप यूज करते ना, है ना, तो 1 GB डाटा होता है 2 की पावर 10 MB के बराबर। अब 2 की पावर 10 MB का मतलब एग्जैक्टली कितना होता है, यह मत समझना कि 1000, नहीं नहीं नहीं, तो इसका जवाब होता है बेटा 1024, किसके बराबर, 1024 के बराबर। तो ये जनरल नॉलेज भी याद रखिएगा, क्योंकि आजकल विद्यार्थी आप तो इंटरनेट तो यूज करते ही होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही एक बात और देखिएगा कि 2 की पावर ऐसे ही 9 कर लेंगे, तो 2 की पावर 9 मतलब होता है 512, 2 की पावर बेटा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 256। तो ये याद करने की चीज तो नहीं है, लेकिन हाँ समझ सकते हैं। अब देखो ऐसे ही सवाल हमारे पास एग्जाम में आ गए, तो चलो भाई साहब एक काम और कर लो, 2 की पावर 7 भी कर लो, तो 128 हो जाएगा, है ना। अब ये सब नॉलेज तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर ऐसा सवाल पूछ लिया तब क्या, ये तो कैलकुलेशन से करके भी निकाला जा सकता था, बट इस समस्याओं में देखो क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2 प्लस का x बराबर ये 2 की पावर 10, ठीक है ना। अब बेस सेम है, अब फार्मूला याद होता इसी टाइप का कि अरे भाई साहब अगर a की पावर x बराबर है x a की पावर कितना y के, अगर दोनों के पावर कितना अलग अलग दिख रहे हैं या अननोन वैल्यू में है तो गारंटेड x बराबर y होगा, क्योंकि बेस दोनों का सेम है। अब ये नॉलेज पता होता, सूत्र पता होता, जो कि पहले टॉपिक में पढ़ते, तब हमें इस टाइप की चीजें पता चलती कि अरे वाह कि 2 प्लस जो x होगा वो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर। तो x का मान यहां कितना हो जाएगा 10 - 2, तो x बराबर हम कितना बहुत आसान तरीके से 8 निकालते हैं। अब देखो इसमें ये वाली चीज देखो आप, ये कैसी है, अनजान वस्तु है, यानी कि इतना अज्ञात वस्तु है, तो अज्ञात x का मान इस तरीके से पता करना, ये हम इस टॉपिक में सीखने वाले बेटा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है और काफी मजा भी आएगा, कुछ कुछ कैलकुलेशन भी आपको परेशान करेंगे, लेकिन अंततः लास्ट में जब आप इसको पढ़ करके एकदम पारंगत हो जाएंगे इसमें ना, तब तो आप मजा यूं यूं चुटकियों पर बताएंगे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको गेम की तरह खेल भी सकते हैं। तो विद्यार्थियों उम्मीद है आपको ये वाला सेगमेंट भी क्लियर होगा कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। अब लास्ट में एक बार आपको सारांश लेके चलता हूं कि इस पूरे चैप्टर्स का आखिर में ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जो सारांश में हम बता सकता हूं। तो सुनिएगा बेटा, इसका सारांश है कि हम जो ये हमारा कितना संख्या पद्धति है, उसमें हम सबसे पहले क्या करने वाले, दुनिया के सारे नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्णांकों, परिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं, सभी का संख्या रेखा पर हम क्या करने वाले हैं, निरूपण। क्या करने वाले बेटा, हम संख्या रेखा पर निरूपण करने वाले हैं। अब देखो जब संख्या रेखा पर इन सब का निरूपण हो जाएगा तो उसकी हम समीक्षा भी करेंगे। क्या करेंगे, समीक्षा भी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या ये चीज हमने सही बनाई, क्या ये चीजें और सुधारी जा सकती है, और या क्या ये गलत है। अब एक और बात सुनिए, दूसरा वाला पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं, आवर्ती और शांत, ठीक है। वैसे इसके बारे में आपको 4 चीज बताता हूं, क्या होता है, एक आवर्ती, आवर्ती, फिर कितना अनावर्ती, कितना बेटा अनावर्ती, फिर कितना होता है शांत, और एक अशांत। तो शांत और अशांत, शांत और अशांत, ऐसी 4 चीजें आएंगी। तो इसमें क्या हो सकता है, शांत अशांत और आवर्ती अनावर्ती, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो देखो शांत के साथ आवर्ती संख्या आ जाए, या शांत हो साथ में अनावर्ती आ जाए, ओके। अब अशांत के साथ आवर्ती संख्या आ जाए या अशांत के साथ अनावर्ती। तो ऐसी 4 से 5 चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो हम देखेंगे कि संख्या रेखा पे इसका निरूपण कैसा होता है। तो वो हम पढ़ने वाले हैं, पहले और दूसरे पॉइंट में उसका हमने समझाया है। अब आगे सुनिए बेटा, तो मैंने फिर से बताया आवर्ती शांत दशमलव के रूप में परिमेय संख्याओं का वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं करेंगे, वहां भी हम देखेंगे कि इनका जोड़ घटाव अगर ऐसा करना है तो कैसा कैसा उत्तर प्राप्त होगा। अब साथ ही साथ अनावर्ती और अशांत दशमलव के भी हम उदाहरण करने वाले हैं। तो कितना हो जाएगा, आवर्ती और शांत दशमलव के साथ संक्रियाएं करेंगे, साथ ही साथ हम कितना अनावर्ती और अशांत दशमलव के भी संक्रियाएं करेंगे, साथ ही साथ उसके भी उदाहरण देखेंगे। तो ये टॉपिक नंबर कितना 2 भी हम इसमें क्लियर करेंगे। तीसरा, अपरिमेय संख्याओं जैसे √2 है, √3 है आदि का अस्तित्व, ये कैसे निकालेंगे हम, √2 और √3 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका क्या अस्तित्व है। साथ ही साथ ये देखेंगे कि और उनका संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे, यानी कि अपरिमेय संख्याओं का साथ ही साथ हम संख्या रेखा पर पे निरूपण भी सीखेंगे, ठीक है। यह और चौथा पॉइंट है बेटा कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु का एक विशिष्ट वास्तविक संख्या में निरूपण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि क्या है, संख्या रेखा के हर एक बिंदु है ना, अलग अलग बिंदु होते हैं, यहां तक कि मैं तो बताता हूं 1 और 2 के बीच में भी अरबों खरबों बिंदु होते हैं, यानी अनंत बिंदु होते हैं। तो संख्या रेखा के जो प्रत्येक बिंदु है उसका एक विशिष्ट वास्तविक संख्या में निरूपण भी करेंगे हम, ठीक है बेटा। फिर आ गया 5वां, वास्तविक संख्याओं की nवीं घात की परिभाषा क्या होती है। अब जैसे देखो, अब वास्तविक संख्याओं की nवीं घात क्या होती है, जैसे कितना 2 की पावर आपने 2 मतलब 4 समझ गए,
2 की पावर 3 मतलब आप कितना समझ गए, 2 की पावर 3 मतलब 8 समझ गए। ऐसे ही 2 की पावर आप करते जाए 10 तो बड़ा कितना 1024 समझ गए। लेकिन अगर ये 2 की पावर n हो जाए तो क्या, तो इसका क्या मतलब होता है। तो ऐसे हम बहुत सारे सवालों को समस्या का समाधान करने वाले हैं, कितना वास्तविक संख्याओं के इन भी घात की परिभाषा में और साथ ही साथ उसके संक्रियाओं में। तो विद्यार्थियों आपको उम्मीद होगा कि ये सारांश में भी ये पांचों टॉपिक आपको क्लियर होंगे कि हम इन पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और लगभग लास्ट में हमें किन किन चीजों पे ध्यान करना है। एक बात और थोड़ा सा और आपको ध्यान देना है और फिर हम कक्षा की समाप्ति की घोषणा करेंगे। हाँ जी, अब देखिएगा, मैंने बोला था ना x के लिए अंडर रूट एक्स निकालना है ना, अंडर रूट एक्स निकालना, जैसे कितना अंडर रूट 2 की वैल्यू ज्ञात करना, मैंने कितना ग्राफ के थ्रू बताया था। तो अब एक तो है कितना भाग विधि जो कि बचपन से आप पढ़ते हैं, दूसरा गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि भी आपको आती होगी, लेकिन तीसरा कितना था, यही अंडर रूट एक्स यानी अंडर रूट 2 का मान, यानी कि अंडर रूट एक्स ऐसी वैल्यू अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 ऐसी वैल्यू, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज का हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि संख्या रेखा के किस मेथड से इसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी हम पढ़ने वाले थे, यही मैंने बताया था। साथ ही साथ अगला बताया था रेशनलाइजेशन, जिसको बोलते हैं हर का परिमेयीकरण। जब हर में अंडर रूट एक्स जैसी वैल्यू आ जाए, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई जैसी वैल्यू आ जाए, तो उसका नीचे रहना उचित काम नहीं है, क्योंकि उसको डिवाइड करने में बहुत समस्या आ जाएगी। क्योंकि ये जो अंडर रूट्स हैं हो सकते हैं वो कैसे हो, अशांत और अनावर्ती हो, जो कि अपरिमेय संख्याओं जैसे भी हो सकते हैं। तब इनका रेशनलाइजेशन करना ऊपर वाले नंबर से बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस विधि में हम भाग करने में थोड़ी सी बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस करेंगे। अब जब इसको हम एग्जैक्टली किसी नंबर में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहली जरूरत होती है हर के परिमेयीकरण की। तो हर का परिमेयीकरण करना बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है। तो विद्यार्थियों अगर आपको यह क्लियर होगा तो आपको एक बात और बताता हूं, जहां ध्यान दीजिएगा एक्स और वाई, लेकिन वहां पे कितना अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई है ना, तो वो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये प्राकृतिक संख्या होगी तथा ए और बी किसी भी तरीके से होंगे, कैसे होंगे बेटा, पूर्णांक होंगे। उम्मीद है विद्यार्थियों आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम करते हैं छठे वाले टॉपिक की बात। अब ये छठे वाला टॉपिक में क्या था बेटा, तो छठे वाले टॉपिक में बताता हूं, पूर्ण घात वाले जो घातांक के नियम है ना, उनका पुनः स्मरण करेंगे। यानी कि ऐसा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसा होगा, या 3 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 6 के साथ क्या कैलकुलेशन होगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर अगर 7 होता, जो हमने बोला था 2 की पावर 10 जो कि 1024 यानी 1 GB डाटा वाला उदाहरण जो दिया था ना, उस टाइप के हम बहुत सारे सवाल करने वाले हमारे कितना चैप्टर नंबर फर्स्ट के पॉइंट नंबर 6 में। और ये कौन सा, सारांश का पॉइंट नंबर 6। अब आगे बेटा जब 7वें में जाएंगे तो धन वास्तविक आधार पर परिमेय संख्याओं का घातांक, अच्छा ये विशेष स्थिति में ही पढ़ेंगे। अब ये कौन से, ये थोड़ा सा लेवल अलग है, तो इसको विशेष स्थिति में ही हम पढ़ेंगे, क्या, वास्तविक आधार वाले परिमेय घातांक के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ सामान्य नियमों की हम थोड़ी थोड़ी जानकारी रखेंगे। तो ये ज्यादा टफ नहीं होने वाला, ये बेसिक पढ़ना है और ऊपर से हमें निकालना है। लेकिन मैग्नेट ब्रेन्स में ऐसा नहीं होता कि बेसिक जो भी हम पढ़ेंगे डीप से पढ़ेंगे और मजबूती से पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे आने वाले टाइम में हमारे पास बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम देने, तो जहां पे हमें लेवल रखना होता है अपना हाई। क्योंकि जब इंडिया के टॉप स्टूडेंट्स की बात करना चाहें तो वो फिर बेसिक नहीं करते, बेसिक तो थोड़ा सा ऊपर करते ही हैं। तो विद्यार्थियों उम्मीद है आपको ये वाला सेगमेंट क्लियर होगा। अब आपको एक बात बताता हूं कि जैसे हमने ये कितना टॉपिक ले आए हैं, इस टॉपिक का हमने पूर्णावलोकन किया है या सिंहावलोकन किया है, इसको हम चैप्टर ओवरव्यू भी कहते हैं। इसी तरह से हम इस चैप्टर के बारे में बहुत सारे आपको क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, पूरे कंसेप्ट लेके आएंगे, आपको जितनी सारी चीजें बताई इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल में वीडियो लेके आएंगे, एक एक सवाल का एक एक तरीके से फाइन जवाब आपको मिलेगा। तो विद्यार्थियों आपको करना क्या है, आपको बने रहना हमारे साथ और मैग्नेट ब्रेन की टीम के साथ और जुड़े रहिए, क्योंकि हिंदुस्तान को आगे ऊपर लेके जाना है और साथ ही साथ इस देश के भविष्य का निर्माण करना है। और वो किसके हाथ में है, तो वो हमारे और आपके हाथ में है। तो हम और आप कैसे करेंगे बेटा, शिक्षा के माध्यम से। और ये शिक्षा दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, तो इस हथियार को चलाने के लिए तैयार हो जाइए। और विद्यार्थियों बने रहिए फिर से किसके साथ, हमारे साथ और मैग्नेट ब्रेन की टीम के साथ। ठीक है सर, तो ठीक है, आपका शिक्षक आपसे लेता है विदा। तब तक के लिए करते हैं आपको बाय बाय, नमस्कार और जय हिंद।